नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। इसमें हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न 3 की बात करेंगे, जिसमें हम तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न 3 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी के कुछ क्वेश्चन रह गए थे किसी समस्या की वजह से, किसी कारणवश रह चुके थे। तो आज की वीडियो में इन प्रश्नों को करेंगे और आगे के प्रश्नों को भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक वो पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, ताकि कि आपको समझने में बहुत आसान रहे। पिछली वीडियो में हमने जो वीडियो थी हमारी 5.2 की बेसिक की साथ साथ में हमने उसमें एक लॉजिक की बात की थी। उस लॉजिक का मैं जिक्र आज फिर से करूँगा, लेकिन आज मैं शॉर्ट तरीके से उस लॉजिक को यूज करूँगा। अगर आपको ब्रीफली उस लॉजिक को समझना है तो आप इससे पिछली वीडियो देख सकते हो, जो कि आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, तो लॉजिक क्या था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सा एक लॉजिक था। लॉजिक ये कहता है कि अगर मान लो आपको, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको तीसरा पद निकालना है, मान लो अगर मैं आपको तीसरा पद निकालना हो तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला है a + 29d। ये सिंपल सा लॉजिक था। आपको अगर a 99 पद निकालना है, यानी a 99 निकालना है, आपको सिंपल सा करना है a + 98d। ये सिंपल सा लॉजिक था। लॉजिक ये कहता है कि अगर मान लो अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो आपको यहाँ पर a तो लिखना ही पड़ेगा, डी के गुणा में 29 लिखना पड़ेगा, यानी जो भी पद निकालना उससे एक कम लिखना पड़ेगा आपको। वैसे अगर आपको 99 पद निकालना तो आपको डी के गुणा में कितना लिखना पड़ेगा, 98 लिखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ मुझे a 7 का पद निकालना है, यानी a 7 निकालना है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा ये a + 6d। ये इतना सा लॉजिक था। इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था अगली जो वीडियो थी हमारी उसमें। आज आप इतना सा समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपको 30वां, 99वां, 7वां, 20वां, 15वां, 80वां, 100वां जो भी पद आपको बोलता है तो आपको ए तो रहने देना है और यहाँ पर डी पर एक कम कर देना है। ये आपका लॉजिक था। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 के तीसरे की। आपको इसमें एक बोला है, मैं प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ कि निम्नलिखित एपी में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बॉक्स जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको क्या आंसर आएगा वो आप लोगों को बताना है। तो ये एक एपी दे रखी, इसका पहला पद 5 है, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद खाली है और चौथा पद 9 सही 1/2 है। यानी कि ए का मान आपको दे रखा है 5 और आपको चौथा पद दे रखा है, यानी कि a4 दे रखा है 9 से 1/4, यानी कि 9 सही 1/2। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकता हूं। 2 को 9 से गुणा कर 18, 18 और 1 19/2, यानी कि 19/2 ये आपको दे रखा है। a का मान 5 है, a4 का मान 19/2 है। अगर आपके पास d का मान आ जाता है, अगर आपके पास d का मान आ जाता है तो आपके पास दूसरा पद भी आ जाएगा और तीसरा पद भी आ जाएगा, क्योंकि अगर दूसरे पद में d जोड़ोगे तो पहले पद में d जोड़ोगे तो दूसरा पद आएगा और दूसरे में d जोड़ोगे तो तीसरा आएगा। चलिए, अब हमको पता है कि हम d कैसे निकाल सकते हैं। हम इस प्रश्नावली में एक ही फॉर्मूला को पढ़ेंगे और वो फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। एक गिना चुना सा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला की सहायता से हम d निकालेंगे। यानी कि an = a + n - 1 × d। an यानी कि हम a4 पद की बात करेंगे, यानी कि a4 हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू कितने 5 प्लस n का मान कितना 4 माइनस का 1 और d आप लोगों को निकालना है। a4 का मान 19/2 है, इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1, यानी कि 3 लिख देते हैं हम। कितना आएगा 3d। मैंने आप लोगों को इस टाइप की कैलकुलेशन करना प्रश्न 1 में समझाया था कि जब भी ऐसा आपको तो पहले हम इसको पक्षांतर करेंगे, यानी इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो 19/2 और ये माइनस का 5 हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर में 3d। आप लघुत्तम लोगे तो कितना हो जाएगा 2 में लघुत्तम आएगा और ये 19 और 2 × 5 = 10 और यहाँ पर जाएगा 3d। 19 में से 10 गया तो 9/2 बराबर में 3d। और अगर मुझे d की वैल्यू निकालनी है तो इसको इससे काट दो, यानी कि 3 बार, तो 3/2 ये आपका आ गया d का मान। ये है आपके d का मान। अब आपके पास a का व d का मान है। अब चाहे तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। हमको जो पद पूछा है वो पद पूछा है दूसरा पद और हमको पूछा है तीसरा पद। तो अब मैं दूसरे पद की बात करूं तो वो क्या होगा a2, यानी कि a2 बराबर क्या होगा a + d। इस लॉजिक से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 29 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। तो a कितना है आपका 5 और भाई आपका d कितना है 3/2। आप जब इसको इससे कैलकुलेट करोगे तो 2 × 5 = 10 प्लस का 3/2, यानी कि 13/2। अगर आप इसको काटना चाहते हो तो 6 सही 1/2 आएगा, यानी 6.5। ये आपका a2 का मान है। वैसे अगर मैं a3 यानी कि तीसरे पद की बात करूं तो आपका a3 क्या होगा
ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी यानी कि ए का मान आपका 5 है और डी का मान आपका है 3/2 यानी 3/2। इसको इससे काटा तो 5 और 3 कितना होगा, ये आपका A3 की वैल्यू है और ये आप लोगों को आपको निकालना होगा। तो आप अपने रिक्त स्थान में यानी कि यहाँ पर भर सकते हो, यानी कि इसका मान आपका है 6 सही 1/2 और इसका मान कितना है, ये आपका आंसर है। इस टाइप से आपको ये तीसरा प्रश्न करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं चौथे प्रश्न की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर आप इसको खुद से ट्राई करो तो आपसे हो जाएगा, क्योंकि सेम यहाँ पर इसके ऐसे दिख रहा होगा आपको और ये भी लास्ट वाला पद आपको दिख रहा होगा। बीच वाले बॉक्स को आपको निकालना है। अगर आप इसको सॉल्व करके डी का मान निकाल देते हो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर ए का मान -4 है और डी का मान आप लोगों को निकालना है। अगर डी का मान निकलता है तो ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद निकाल सकते हैं। तो ये देखो 2 3 4 5 यानी कि A6 है, यानी कि ए छठा पद कितना आपको दे रखा है, A6 दे रखा है। अब आप लोगों को पता है कि हमने छठा पद दे रखा है और ए का मान दे रखा है, तो गिना चुना एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की सहायता से हम डी का मान निकाल सकते हैं। अगर डी का मान आएगा तो हम ये सब निकाल सकते हैं। तो उसी फॉर्मूले को मैं आपको लिख रहा हूँ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, यानी कि A6 की वैल्यू कितनी है 6, a का मान -4 प्लस n का मान कितना होगा 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर A6 दे रखा है n का मान भी कितना होगा 6 ही होगा। जैसे कि यहाँ पर n का मान 4 था, यहाँ पर n का मान ये वाला मान इसका मान होता है, तो 6 माइनस 1 और यहाँ पर d का मान आप लोगों को निकालना है। इसको इस तरफ पक्ष सामने करेंगे तो 6 प्लस 4 यानी कितना होगा 10 हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे और यहाँ पर होगा 5d, तो ये कितना होगा 10 इक्वल टू 5/d, यानी कि इसको इससे काटेंगे तो d इक्वल टू 2, d बराबर 2, यह है आपका d का मान। अब आपको जो भी पद पूछेगा, a का मान -4 है, d का मान 2 है, अब आपको जो भी पद पूछेगा आप an के फॉर्मूले से या फिर लॉजिक से आप लोग निकाल सकते हो। अगर मैं a2 की बात करूं यानी कि a सेकंड की बात करूं या a द्वितीय पद की बात करूं मैं, तो क्या होगा a प्लस d होगा। लॉजिकली आप सोचोगे तो a प्लस d होगा। a का मान -4 है और d का मान प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है और सिंबल जो बड़ा होता है उसका होता है माइनस का 2 है। यह है आपका a2 का मान। वैसे अगर मैं a3 की बात करूं, मैं a3 की बात करूं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a3 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2d, a का मान है आपका -4 और d का मान है आपका 2, तो 2 दूनी 4 यानी कितना आएगा -4 और +4 यानी कि 0, यानी कि a3 की वैल्यू आपको कितने आ गई 0, a3 का मान कितना है आपका 0, यानी कि a2 का मान तो -2 है और यहाँ पर कितना है आपका 0। a3 की बात करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, सॉरी a3 तो हम निकाल चुके हैं 0 है। a4 की बात करें तो ये बनेगा a प्लस 3d, 4 में से 1 कम तो 3 होगा, यानी कितना होगा -4 प्लस का 3 इंटू में 2, यानी कि 6 में से -4 गया तो प्लस कर 2, यानी कि a4 कितना आया प्लस का 2, यानी यहाँ पर कितना आएगा 2। वैसे आप लॉजिक में सोच सकते हो कि 2 इसका 4 मतलब ये कितना होगा 4 होगा। आगे के वर्ष में a5 आप निकाल के देख सकते हो, वरना आपको दिख रहा होगा कि -4 माइनस ये 2 है और इसमें 2 और 4 आएगा, आप लोग देख सकते हो। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगर मैं पांचवें क्वेश्चन की बात करूं तो आपको यहाँ पर पहला पद नहीं दे देगा, दूसरा पद आपको दे रखेगा और आपको लास्ट वाला पद देगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि a2 की वैल्यू आपको दे रखी है और a6 की वैल्यू दे रखी है आपको। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है जिसमें आपको समीकरण बनाने पड़ते हैं, समीकरण की सहायता से आपको a व d का मान निकालना पड़ता है। जैसे आपका a व d का मान आता है आप इसका कोई भी पद निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन सिखाया, फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को देख लो। अगर आपको इस प्रश्नावली का पहला और तीसरा क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी प्रश्नावली आ जाएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब इस पहले प्रश्न से और पांचवें प्रश्न से ही बनेंगे, यानी कि बनेंगे वो क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे, लेकिन लैंग्वेज जो होगी हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, लेकिन आपको हर
बार इस टाइप से ही लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी आपको समझना पड़ेगा कि हमको दूसरा पद लास्ट पद दे रखा है या ए दे रखा है, बी दे रखा है, हम कैसे करें। तो अगर आप पहला क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को समझते हो तो आपसे बाकी के सब क्वेश्चन समझ हो जाएंगे, बस आपको उसकी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी और आपको वहां से निकालना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है अपने आशापुरा क्लासेस के नाम से, आप वहां पर जाकर जुड़ सकते हो। वहां पर आपको हर एक यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी आपको प्राप्त होगी और साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स देने की भी कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप बोर्ड से नहीं उतार पाते हो या फिर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो तो मैं आप वहां पर उस क्वेश्चन को समझ सकते हो। इसके साथ ही जैसे जैसे बोर्ड हमारे नजदीक आएगी, यानी कि हमारी बोर्ड जैसे जैसे पास में आती जाएगी, वैसे वैसे मैं आपको वहां पर क्वेश्चन और देते जाऊंगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यानी कि जो पिछले 3 साल 5 साल में आए हुए हैं और जो इस बार में फिक्स है कि आने वाले हैं, हम गणित के हर एक सवाल को वहां पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो कृपया करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर व्हाट्सएप चैनल के नाम से मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन A to Z डिटेल आपको वहीं पर मिलेगी, यहाँ तक कि वीडियो कौन से हम कब डालने वाले वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी जानकारी, या फिर कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर क्या नंबर है A to Z आप समझ चुके होंगे। तो कृपया करके आप डिस्क्रिप्शन पर जाओ और वहां से क्लिक करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर दो। पांचवें क्वेश्चन की बात करूं मैं तो आपको पहला पद नहीं दे देगा, यानी दूसरा पद आपको दे रखा है 38, तीसरा नहीं देगा, चौथा नहीं देगा, पांचवा नहीं देगा, छठा देगा आपको 22, माइनस का 22। आप लोगों को पता है कि जब ए नहीं है, डी नहीं है, तो इसकी और इसकी सहायता से हम जो समीकरण बनाएंगे और वहां से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। आप लोग समझो कैसे इसको। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी लिख सकता हूँ, A प्लस डी। आप लोग समझ सकते हो A2 की वैल्यू कितनी है, 38 है। A का मान आप लोगों को नहीं पता और D का मान भी आप लोगों को नहीं पता। ये है समीकरण आपकी एक। वैसे अगर मैं इस A6 की बात करूं तो A6 को आप लिख सकते हो A प्लस 5D। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो लॉजिक है बड़ा काम आएगा, देखो यहाँ पर काम आ रहा है और आगे भी ऐसे ही काम आता रहेगा। A6 की वैल्यू माइनस का 22 है और यहाँ पर आप लोगों को लिखा होगा A प्लस का 5D। ये समीकरण हो गई आपकी 2। तीसरी प्रश्न वाली में आप लोगों ने सीखा होगा कि दो समीकरण अगर दे रखी है और दो ही चर है तो आप उसको निम्न विधि से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि विलोपन हो गई, प्रतिस्थापन हो गई, ग्राफ विधि हो गई। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी विधि बताऊंगा। विलोपन विधि आपको हर बार वही लगानी है, हर जहाँ पर भी समांतर श्रेणी का प्रश्न आएगा आपको विलोपन विधि ही लगानी है, क्योंकि ए या डी वहां से कट जाता है। तो समीकरण 1 व 2 को घटाऊंगा मैं, आपको भी घटाना ही है। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 1 व 2 को घटाने पर, 1 व 2 को घटाने पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होगा 38 बराबर A प्लस डी, और इसकी बात करूं तो माइनस का 22 बराबर A प्लस का 5D। जब भी हम घटाते हैं तो हमें सिंबल चेंज करने पड़ते हैं, जब भी हम घटाते हैं तो हमें सिंबल चेंज करने पड़ते हैं, और सिंबल हम नीचे वाले को देखकर चेंज करते हैं, ना कि ऊपर वाले को। तो ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5D में से 1D गया तो माइनस का 4D आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है। यहाँ पे ये प्लस का 22 हो गया, पहले माइनस का था अब प्लस का हो गया, तो 22 और 38, 22 और 38 यानी कि इसमें दो जोड़ोगे तो 40 और 20 60, यानी कि 60 रहेगा। जैसे आप D की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा 60/4, और ये माइनस में आप इसको काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 15। ये है आपके पास D की वैल्यू। अब जैसे आपके पास D का मान आ चुका है, आप इस D के मान को समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, आपका A का मान मिल जाएगा। तो मैं इस -15 को समीकरण 1 में रख देता हूँ, यानी कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर कोई इंग्लिश वाला है तो वो ये कहेगा कि D's वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, यानी D का मान समीकरण 1 में रखने पर 38। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, A ही रहेगी, क्योंकि हमने तो D का मान निकालना है, और यहाँ पर होगा माइनस का 15। ये माइनस का 15 उस तरफ जाएगा प्लस का, यानी कि 38 प्लस का 15,
इक्वल टू ए। 38 में 15 जोड़ोगे तो 5 और 8 13 का 3, 80 लगी 1 यानी कि 5, 53 बराबर ए, यानी कि ए का मान कितना है आपके पास 53। अब आपसे जो पूछा है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका जो ए का मान है वो 53 है, यानी कि पहला पद आपके पास कितना है 53। ठीक है, 53 में से आप लोग -15 करोगे 32 आया होगा। वैसे अगर A3 यानी कि तीसरे पद की बात करूं मैं, तो तीसरा पद आपका होगा A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D। A कितना आपका 53 प्लस का 2 और D का वैल्यू माइनस का 15, D की वैल्यू आपके पास माइनस का 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 यानी माइनस का 30 होगा यहाँ पर, और 53 में से 30 गया तो आप लोग समझ सकते हो कितना आएगा 23, और वो किसका आएगा प्लस का, यानी ये आपके A3 का मान है, ये है आपका A3 का मान, यानी A3 का मान कितना है 23। चलो अगर मैं A4 की बात करूं तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5D सॉरी 3D। मैंने आप लोगों को कहा था इस यहाँ पर जो होगा उससे एक कम होगा, यहाँ पर जो होगा उससे एक कम होगा। तो अगर मैं A की बात करूं तो A का मान कितना है आपका 53, और अगर मैं D की बात करूं तो कितना माइनस का 15, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 और किसका माइनस का, तो आप लोग समझ सकते हो कि 45 और 5 50 और 3 यानी कितना आएगा 8, प्लस का कितना आएगा 8, तो A4 की वैल्यू कितना आ गई 8, यानी इसका जो मान आया वो कितना है 8। अगर मैं A5 की बात करूं, अगर मैं A5 की बात करूं तो कितना होगा A प्लस 4D, ये होगा। आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो लॉजिक है वो हर जगह पर काम कर रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग भी इस लॉजिक को यूज में लेना सीख जाओ, अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे। 15 चौक 60 यानी कि माइनस का 60 होगा, और कितना होगा 53 होगा, 53 में से अगर 60 गया तो आपका कितना आएगा 7 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है इसलिए माइनस का है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितने की माइनस की 7। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप ऐसे मैथ्स को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हो और अपने मैथ्स को और भी अच्छा बेहतर बनाना चाहते हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कि आपके पास जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप अपने मैथ्स को और भी बेहतर बना पाओगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के जो सवाल है वो करेंगे और इस प्रश्नावली को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।